हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवीना यादव टीजीटी मैथ्स जीएनपी अपर सियांग। वेलकम टू द क्लास। Today's topic is sum of arithmetic progression. Now we will discuss the question of exercise 5.3 class 10. Okay, let's start. Students, this is the question number 6 of exercise 5.3. The first and last term of AP are 17 and 350 respectively. If common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? How many terms यानी पहले हमें number of terms find करना है and then sum. Okay, तो first term A is 17, last term L is 350 and D is 9. ये तीनों चीज़ें हमें given है. तो first we have to find number of terms and after then we have to find the sum of n terms. Okay, तो last term हमें given है. लास्ट टर्म यानी कि nth टर्म, उसको हम ए एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ओके, नाउ पुट द गिवन डाटा. l इज, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. दिस इज लास्ट टर्म बोले उसको, या हम ए एन का फॉर्मूला हमने पहले बोथ से क्वेश्चन सोल्व किए हैं. a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. नाउ पुट l इज 350, a इज 17, n की वैल्यू गिवन नहीं है एंड d इज 9. ओके, सॉल्व इट. 17 को हम इधर करेंगे माइनस, ये आपका बचा है 333. ओके, बाकी आपका एज इट इज सेम है, n माइनस 1 इंटू 9. ओके, 9 आपका मल्टीप्लाई में है तो वो कहाँ जाएगा आपका डिवीज़न में. तो 9 से जब हम 333 को डिवाइड करेंगे वी विल गेट 37. आप उसको सोल्व करके दिखाइए, मैंने उसको डायरेक्ट लिखा है. ओके, नाउ n माइनस 1 इज़ 37 एंड n इज इक्वल टू -1. आपका राइट में जाने से क्या होगा, प्लस, दैट इज 37 प्लस 1, n इज इक्वल टू 38. ओके, तो n की वैल्यू हमारे पास है 38, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 38. नाउ वी हैव टू फाइंड सम, देयर सम. तो सम के हमारे पास दो फॉर्मूले थे, n/2 a प्लस L, यानी जब भी लास्ट टर्म गिवन है तो ये सिंपल फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे. n 32 आया, a 17 है, L या लास्ट टर्म जिसको बोल रहे हैं वो 350 है. एवरीथिंग इज़ गिवन एंड जस्ट सॉल्व इट. ऐड हमने किया तो 367 और 32 को 2 से डिवाइड किया तो वी विल गेट 19 एंड जस्ट मल्टीप्लिकेशन वी विल गेट 6973. ओके, SN के जो दो फॉर्मूले होते हैं आपको दोनों ध्यान रखने हैं. Now next है क्वेश्चन नंबर 7. Sum of first 22 terms of the AP, 22 terms यानी n is 22 in which d is 7 and 22nd term is 149. 22nd term मतलब 22वें नंबर पे, 22 नंबर पे जो टर्म आती है उसकी वैल्यू 149 है और टोटल टर्म्स हमारे पास कितनी है, 22. यानी ये जो 149 है इसको हम लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं. ओके, और हमें फाइंड आउट करना है सम, यानी S22 टर्म्स का हमें फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम AN लिखेंगे. क्यों, क्योंकि जो हमें 149 दिया है दैट इज़ nth टर्म, यानी 22 नंबर वाली टर्म है. तो ये आपका फॉर्मूला यूज़ किया, मैंने वैल्यू पुट की a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और जो 22 टर्म है उसकी वैल्यू 149 है. n आपके पास 22 था, माइनस 1 है तो 21 और d इज़ 7. जस्ट सॉल्व इट. 21 को 7 से मल्टीप्लाई किया वी विल गेट 147 और इसको लेफ्ट में लेके आए तो 149 माइनस 147 दिस इज़ 2. तो a की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 2. ओके, नाउ सम आपको पता है n/2 a प्लस an बोलो या उसको l भी बोल सकते हैं हम. l इज़ लास्ट टर्म. अब हमें कैसे पता चला दिस इज़ लास्ट टर्म, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है नंबर ऑफ टर्म्स 22 और 22 नंबर वाली टर्म 149 है. नाउ पुट टर्म, ठीक है, a की वैल्यू यहाँ से हमें मिल चुकी है 2 और लास्ट टर्म इज़ 149. ओके, तो 11 इंटू 151 एंड सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर इज 1661. ओके, आपको क्वेश्चन में बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि गिवन डाटा क्या है. फॉर्मूले हमारे पास सिर्फ दो ही हैं, nth टर्म के और सम ऑफ n टर्म. तो
गिवन डाटा लिखिए, जो वैल्यू गिवन है उसी का फॉर्मूला आप अप्लाई करिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन एपी whose second and third term are 14 and 18 respectively, यानी सेकेंड टर्म 14 है, थर्ड टर्म 18 है। सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म, यानी n की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 51, तो पहले गिवन है सेकेंड टर्म 14, थर्ड टर्म इज 18। ओके, सेकेंड है, उसके बाद थर्ड है, दोनों कंटिन्यूस है, तो डिफरेंस कैसे होता है, बाद वाली टर्म में से हम फर्स्ट माइनस करते हैं ना, तो 18 माइनस 14, डी की वैल्यू कितनी आई आपके पास 4। ठीक है, D4 आ गया। अब हमें A भी फाइंड आउट करना है, तो जो गिवन है A सेकेंड टर्म, यानी उसका फॉर्मूला क्या होगा आपका A प्लस D। ये कैसे हुआ हमारे पास, 1 मिनट, आई विल स्टॉप द वीडियो एंड देखिए। ये हमारे पास A2 गिवन है क्योंकि सेकेंड टर्म है, और जब अगर हम उसका फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आएगा आपके पास A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, A आपके पास A है, n का मतलब सेकेंड, 2 माइनस 1 कितना होगा D, 2 माइनस 1 यानी 1, और 1 को D से मल्टीप्लाई, तो इसीलिए उसको डायरेक्ट मैंने लिखा है A प्लस डी। ठीक है, और A की वैल्यू हमें निकालनी है, D इज इक्वल टू 4। अंडरस्टैंड? तो अब आप यहाँ से D की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वन मिनट, तो A2 14, A प्लस 4, ये आपने A की वैल्यू 10 आई। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड सम ऑफ 51 टर्म्स। क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में लास्ट टर्म नहीं है, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नाउ पुट द वैल्यूज, A की वैल्यू 10 है, n आपके पास 51 है, D इज इक्वल टू 4। हमें A, D और n तीनों वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए, उसके बाद हम आराम से सम निकाल सकते हैं। जब सोल्व किया, 51 माइनस 154, और ये मल्टीप्लाई किया 200, और 200 प्लस 20 हो गया 220। 2 से उसको हमने डिवाइड किया तो ये आ गया 110, और उसको जस्ट हमने 220 को 2 से डिवाइड करेंगे 110। नाउ वी मल्टीप्लाई 110 बाय 51। ओके, देन आंसर इज 5610। ओके, and this type of question are very important for your examination point of view. Now this is question number 9. If the sum of 7 term of AP is 49 and that of 17 term is 289, 17 टर्म का 289 है, ये सम आपके पास। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, n टर्म का प्लस आपको बताना है। पहले जो गिवन डाटा है वहाँ से हम लिखते हैं। 7 टर्म का प्लस है 49, 17 टर्म का प्लस है आपके पास 289, दो आपके पास वैल्यूज़ गिवन है, n टर्म का हमें बताना है। ठीक है, तो हाँ, हमारे पास फॉर्मूला n टर्म्स का ये होता है। अब हमें 7 का गिवन है तो हम n की वैल्यू 7 पुट करेंगे, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a भी अननोन है, d भी अननोन है। ओके, तो जस्ट हमने इसको सोल्व किया, डिवाइड वाला 2 आपका राइट्स में जाने से S7 आपके पास 49 गिवन है, और 49 7/2 2a प्लस 6d। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, जो 7 आपका मल्टीप्लाई में है ये कहाँ आएगा, नीचे डिवाइड में आएगा। 7 1 जा 7, 7 7 जा 49। ठीक है, और 2 से जब मल्टीप्लाई किया देन दिस इज 7। अंडरस्टैंड कैसे, 1 मिनट। 7 आपका मल्टीप्लाई में है, नीचे आएगा डिवाइड में, 7 से आपने कट किया तो ये कितना आया 7, और ये जो डिवीजन में आपका 2 है, ऊपर भी 2a प्लस 60 है, तो 2 से उसको डिवाइड किया तो a प्लस 3d हो गया। ओके,
अंडरस्टैंड? नाउ यहाँ से हमें इक्वेशन मिली a + 3d = 7। सेम वे से आगे आपको दिया है 17 टर्म का प्लस आपका, तो S17 का हमने फॉर्मूला लगाया। S17 मतलब n इज 17, तो जहाँ n का n रखा है वहाँ 17 2a+। सेम वे से इसको हमने सोल्व किया, 2 से यहाँ डिवाइड किया तो a + 8d आ गया, और 17 जो मल्टीप्लाई में है उसको नीचे लेके आए, तो देन इट इज़ 17। ओके, तो a + 8d = 17। तो हमारे पास दो इक्वेशन आई, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों को सोल्व करके हमें a और d की वैल्यू फाइंड करनी है। इस टाइप की इक्वेशन हम लास्ट क्लास 9 में भी बहुत से कर चुके हैं, 2 इक्वेशन को सोल्व करना। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो सब्ट्रैक्ट करने से आपका a से a कैंसिल हुआ। आई कैन सी यू, just a minute। You can take सेकेंड माइनस फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन है आपके पास a + 8d माइनस फर्स्ट इक्वेशन हमें माइनस करनी है a + 3d, तो माइनस करेंगे तो -a और 3d जो पॉजिटिव है साइन चेंज हो गया, इजिकल टू कितना आएगा 17 - 7। ओके, ये a से a कैंसिल, 8d - 3d आपके पास कितना आएगा 5d, और 17 - 7 कितना हो गया 10। तो ये हमारे पास 5d = 10 इक्वेशन बनी है। ओके, तो इस तरह से आप उसको सोल्व कर सकते हैं। आप इसको रफ में भी सोल्व करके दिखा सकते हैं। नाउ जैसे हमने 5 से डिवाइड किया, d = 2। ठीक है, d की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन या सेकेंड इक्वेशन दोनों में से किसी में भी पुट करके आप वहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो एज यू विश। मैंने इक्वेशन फर्स्ट में d की वैल्यू पुट की, a + 3d था, d की जगह 2 पुट किया, = 7 एंड 3 2 जा 6, a = कितना आ गया 1। अब आप n टर्म्स का सम आराम से निकाल सकते हैं। n की वैल्यू गिवन नहीं है, तो जहाँ क्वेश्चन में n है वहाँ आपको n ही रखना है। ओके, a रखा और d की वैल्यू हमने पुट कर दी, a is 1 एंड d is 2। तो n/2, 2 into a is 1 plus n - 1, d is 2। okay, now just solve it। 2, ये बाहर वाली वैल्यू एज इट इज़ है, 2 × 1 2 प्लस ये ब्रैकेट को हमने अंदर मल्टीप्लाई किया, तो 2n - 2। ओके, 2 से 2 कैंसिल हुआ, आपका आया 2n, और यहाँ हम करेंगे तो ये आपका 2 से, यहाँ पे हमने 2 से 2 कैंसिल किया, आपका बचा n/2 × 2n, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, n × n आपका क्या हो गया n²। तो n² इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो इस तरह से हम एक बार हम जस्ट रिपीट करते हैं क्वेश्चन को। हमें गिवन था सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म यानी S7, और सम ऑफ 17 टर्म यानी आपके पास था S17। ओके, तो यहाँ हमने S7 का फॉर्मूला अप्लाई किया और S17 का फॉर्मूला अप्लाई किया। a भी अननोन है, d भी अननोन है, n की वैल्यू कितनी है 7। तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिली, सेकंड को सोल्व करने के बाद हमें एक और इक्वेशन मिली, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने से आपको d मिला, और d की वैल्यू हमने कहाँ पुट की, इक्वेशन नंबर 1। ओके, then you will get value of a, after then you can find the sum of n terms। understand? okay, so now up to question number 9 you have to complete it। okay, thank you।